नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं इमरान आपके साथ। जैसा कि आपको पता है, हम मौजूद हैं किसान एग्री शो पुणे में। इस 5 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का आगाज़ बड़े ही अच्छे तरीके से हुआ और यहाँ का जो एक माहौल था काफ़ी अच्छा रहा। ये सब जानने के लिए हम लोग मौजूद हैं किसान एग्री शो में। हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं किसान की टीम से, निरंजन जी, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस शो को उन्होंने पूरा मतलब एक सफल इवेंट बनाया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपसे बात करने में खुशी है, बोलिए। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि किसान जो ये इवेंट था कोविड के बाद, जैसा कोरोना हुआ, कोरोना होने के बाद लोगों में एक्सपेक्टेशन रही, कई बार पोस्टपोन हुआ, उसके बावजूद भी एक सफल इवेंट के रूप में ये होता दिखा, तो कैसा रहा? हमें बहुत खुशी है। बहुत सवा दो साल से हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये इवेंट हो। 3 बार पोस्टपोन हुआ तो भी ये करना अभी बहुत कुछ आसान नहीं था, लेकिन हमारा कई सालों से हम ये किसानों का मोबाइल नंबर कलेक्ट कर रहे थे, तो उनको कम्युनिकेट करना पॉसिबल रहा, इसीलिए ये हो पाया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। निरंजन सर, पुणे की अगर हम छोड़ देते हैं, पूरा महाराष्ट्र एग्रीकल्चर का हब जाना जाता है और किसान इवेंट में बहुत बड़े स्तर पर जो है फार्मर्स आते हैं। तो सर, क्या इस अब आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी आपकी रहने वाली है नेक्स्ट इवेंट को और ज़्यादा सक्सेस करने के लिए? नहीं, हमारे यहाँ अभी गए अंदाज़न 2000 साल में, लेकिन अबाउट 22 साल पहले हमने पूरी भारत में 500 डिस्ट्रिक्ट में जाके फार्मर्स का और जो खेती में जो काम करते हैं उनका डेटाबेस इकट्ठा किया। तब से हम वो कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे पूरे देश से फार्मर्स और उनके लीडर्स और एग्री ट्रेडर्स, एग्री बिजनेसमैन आए, एक दूसरे से मिले, कुछ जो भी उसके पास नया है वो एक दूसरे से शेयर करे। तो वो होता हुआ दिख रहा है। अभी थोड़े ये साल भी अभी इस गए 5 दिन में अंदाज़न 17 स्टेट से लोग आए। साउथ से तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, सब जगह से आए। नॉर्थ से भी, उत्तराखंड से भी लोग आए, राजस्थान से भी आए। तो वो यहाँ पे एक बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। सर, कहीं ना कहीं ये एग्जीबिशन एक्सटेंशन का बहुत अच्छा काम करता है। किसानों तक जो कृषि की नई नई तकनीकी होती है उनको पहुंचाने का एक बहुत अच्छा माध्यम बन चुका है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें और कितने विस्तार की आवश्यकता है या क्या नई चीज़ों की आप और बदलाव करने वाले हैं? कृषि के विस्तार के लिए हम अभी काफ़ी सारा गए 3-5 साल से डिजिटल जो टेक्निक है, डिजिटल मीडिया की हम सीख रहे हैं। अभी आपसे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें, बट तो वो हमारा काम बहुत आसान करेगा। अभी खेती कंपनियों को भी बहुत आसान होगा कि वो साल भर, यानी अगर किसान खेती में कोई नई चीज़ है तो किसानों तक पहुंचाना इमीडिएट पॉसिबल होना चाहिए कि उसके लिए 1 साल भर रुकने की ज़रूरत ना पड़े और किसान में आके वो सामने बात कर सके। तो ये अभी हमारी कोशिश है कि वो डिजिटली उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। सर, चूँकि आप पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो कोविड से निकलने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या मार्केट बूम रहने वाला है, क्या स्थिति होने वाली आने वाली? कुछ कोविड तो बहुत एक बुरी चीज़ थी, लेकिन किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ लेके आया। बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि गए 2 साल में काफ़ी सारे किसानों ने डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करना सीख लिया, जैसे कि व्हाट्सएप है या पेमेंट UPI पेमेंट है या ज़ूम है। तो हमने गए 1.5 साल में 700 से अधिक वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किए। उसमें से अंदाज़न 1 लाख से ज़्यादा किसानों ने उसमें सहभाग लिया। उसमें पॉसिबल ये हुआ कि जो साइंटिस्ट है, संशोधक है, उनकी फार्मर्स के साथ सीधा संवाद हो पाया, जो अभी तक कभी पॉसिबल नहीं लग रहा था। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे किसान हैं, उनको वो बहुत ही खुशी हुई कि जो उनके प्रॉब्लम, छोटे बड़े प्रॉब्लम्स है, वो साइंटिस्ट तक या गवर्नमेंट तक पहुंचा पाए। वो किसानों को अपनी खेती भी दिखा पाए और उसके सॉल्यूशन जो एक्चुअली साइंटिफिकली बहुत आसान है वो उन तक पहुँचे। और ये लॉकडाउन जो था, आप और हमारे लिए, शहर के लोगों के लिए लॉकडाउन था, लेकिन किसानों के लिए तो ये परमानेंट लॉकडाउन है। कोई भी आप अगर कोई नई चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं तो उनको तो आना बहुत मुश्किल है कि एक दिन के लिए कहीं खेत छोड़ के यहाँ पे आना। तो उनके लिए खेत में बैठे हुए अगर वो इन्फॉर्मेशन मिल पाती है
तो बहुत अच्छा है और वो होते दिख रहा है अभी हमें। सर अंत में चलते चलते मेरा एक छोटा सा सवाल और आपसे और रहेगा। एक आपने इस इवेंट के साथ में एक कह सकते हैं कि एक प्रयास किया था इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स को लेके आने का, तो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से वो स्किप भी रहा अब पिछले 2 साल में, क्योंकि गवर्नमेंट भी पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को बाहर देशों दूसरे देशों में प्रमोट करने का प्रयास कर रही है, तो इसमें अब आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा नया? ओह, बहुत अच्छा। अभी यहाँ पे ये साल में तो इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स आना बहुत मुश्किल था, नहीं है पॉसिबल, बट अभी 2 महीने बाद हम मई 20-21 में किसान बेस करके एग्जीबिशन कर रहे हैं, जो सिमिलर एग्जीबिशन बट वो B2B रहेगा, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रहेगी और उसमें जो हमारे ट्रेडर्स है या किसान के लीडर्स है, FPO है, वो सारों को इकट्ठा एक जगह पे ला रहे हैं। सो वो बम्बई में होने वाला है 20 से 21 मई में, और वहाँ पे आप जो बोल रहे हैं वो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़, जो बल्क बायर्स है, वो सारे लोग इकट्ठा एक जगह पे देखने मिलेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंत में चाहूँगा कि अब जो हमारे किसान साथी हैं उनको आप किसान एग्री शो की ओर से एक मैसेज कन्वे करें या कुछ कहना चाहें तो बड़ा अच्छा रहेगा। नहीं, मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा कि एक तो पहले तो शुक्रिया कि आप किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव रहे और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है खेती में अभी आगे जाके, आप बस उसका आशा रखें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान एग्री शो से निरंजन सर, जिन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी, बताया कि क्या प्लान रहने वाला है नेक्स्ट इवेंट में। जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ और देखते रहिए फसल क्रांति यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।